जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो वो बाइबल में से इजराइली और मिस्र की कहानियों को पढ़ते हैं, तब उनको ये लगता है कि परमेश्वर तो सिर्फ इजराइलियों का ही परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ इजराइलियों को बचाने के लिए भेजे हैं, हमारे लिए नहीं भेजे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। सबका परमेश्वर एक ही है, वो है हेवनली फादर, पिता परमेश्वर। उन्होंने अपने बेटे को सबके लिए भेजा। उनके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जो उद्धार का वचन भेजा है, वो भी सबके लिए ही भेजा है। तो आइए हम देखते हैं कि उद्धार का वचन सभी के लिए है, जो विश्वास में है उनके लिए भी, जो विश्वास में नहीं है उनके लिए भी। आइए तो हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं। हम बाइबल को खोलेंगे, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत से लेके 13 आयत तक हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। इस वचन के अंदर भी पौलुस रोम की कलीसिया को समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इजरायली लोगों के लिए नहीं आए हैं, वो यूनानी, सामरी, सभी लोगों के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार के वचन का जब वो प्रचार करते हैं तो वो उद्धार का वचन सभी को सुनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल इजरायलियों को ही प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन नहीं सुनाया उद्धार का, स्वर्ग के राज्य का प्रचार सिर्फ इजरायली लोगों को ही नहीं किया उनके पास ही, बल्कि सामरी स्त्री को भी सुनाया। जहाँ वो पानी पीने के लिए उसके पास जाते हैं और सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहां बैठी होती है कुएं के पास, तो तब प्रभु यीशु मसीह उद्धार का वचन सामरी लोगों को भी सुनाते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया की पूरी मानव जाति को बचाने के लिए भेजा है। ये कभी मत सोचे कि परमेश्वर जो है, ये प्रभु यीशु मसीह जो है, ये सिर्फ अंग्रेजों का ही खुदा है। नहीं, ये हम सब का खुदा है। परमेश्वर ने दुनिया में जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी इंसानों को परमेश्वर ने ही बनाया है। चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो विश्वासी हो, सबका परमेश्वर एक ही है। सबका रचयिता परमेश्वर ही है। इंसान को बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर एक ही है। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि परिवार के अंदर पिता कभी भी अपने बच्चों में भेद नहीं करते, सभी को सभी चीजें देते हैं, सब सुख सुविधा देते हैं और उन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होने देते। जो ब्लेसिंग एक के पास है, वही ब्लेसिंग पिता की वो दूसरे बच्चों के पास भी है। इसलिए ऐसे ही परमेश्वर भी उद्धार का वचन किसी एक या इजराइल के लिए नहीं भेजा है, वो पूरी मानव जाति के लिए भेजा है, ताकि इस धरती के ऊपर कोई भी रूह नाश ना हो बल्कि बचाई जाए। उद्धार का वचन सभी के लिए है। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल का बहुत जिक्र है। देखिए इजराइल, उसको जो इजराइल का जो नाम है ये परमेश्वर ने दिया है याकूब को, और इजराइल जो नाम दिया है यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलता है, व्यवस्था के ऊपर चलता है, जो परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करता है, परमेश्वर लिए वो इजरायली ही है। ये जरूरी नहीं कि फिजिकली जो इजरायली होगा वही इजरायली है। नो, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर चलता है, जिसने अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांग ली है, जिसने अपने आत्मिक वस्त्र, आत्मिक कपड़ों को जिनके ऊपर गुनाह के दाग लगे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो लिए हैं, वो परमेश्वर के लिए इजरायली ही है।
आत्मिक इज़राइली, फिजिकली इज़राइली तो याकूब के वंशज ही थे। याकूब के जितने बेटे थे, उन वो सभी जो बेटे थे, वो गोत्र थे, वो इज़राइली ही थे। लेकिन आत्मिक इज़राइली हम हैं, आप और मैं, जो इस बाइबल के अंदर लिखे हुए वचनों के ऊपर विश्वास करता है, जो पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और परमेश्वर की आशीषों के ऊपर विश्वास करता है कि हमें पिता परमेश्वर अनंत जीवन ज़रूर देंगे। और वो अनंत जीवन हमें वचन में से ही मिलता है, वचन के ऊपर विश्वास करने से। इसलिए ऐसे कभी नहीं सोचना कि पिता परमेश्वर है वो हमारे नहीं है, वो सिर्फ मसीही लोगों के लिए ही है। नो, मसीही के लिए ही नहीं, वो गैर मसीही के लिए, जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका भी प्रभु यीशु ही है। जो मसीह को जानते हैं उनका भी प्रभु यीशु ही है। हमारी धरती के ऊपर हमारा पिता एक ही है, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों में भेद नहीं करते। उद्धार का वचन केवल मसीही लोगों के लिए ही नहीं आया, बल्कि अविश्वासी लोगों के लिए भी आया, ताकि वो भी विश्वास में आए, ताकि वो भी, उनकी रूहें भी नाश होने से बच जाएं। इसलिए उद्धार का वचन सभी के लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी इंसान जिनको मैंने यानी कि परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर उसके साथ रहना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में रहना चाहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए तैयार करें। तैयार होते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, अपने गुनाहों की माफी मांगने से और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर चलने से। शिक्षा को अपने जीवन में लेना है, वचनों को अपने जीवन में लेना है, बाइबल को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। बाइबल नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर आपको इतनी तेज बुद्धि देंगे ताकि आप इस वचन के अंदर की बातों को समझ पाएंगे। उन वचनों को अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलना है, तब आप परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि उद्धार का वचन सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। नो, पूरी मानव जाति के लिए है। हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वे इजरायली ही है। परमेश्वर ने ही इज़राइल इंसान को ये नाम दिया है। याकूब भी एक परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाला इंसान था, उसको परमेश्वर ने नाम दिया इज़राइल। और हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें भी परमेश्वर ने नाम दिया इज़राइली। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ये सभी इज़राइली हैं और सभी के लिए उद्धार का वचन आया है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।